Hello everyone, welcome back to our channel Access English. मैं हूं लवकेश. In today's video we will talk about the second module of our IELTS exam, that is reading. So let's begin. पहले बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एकेडमिक और जीटी में. ठीक है, बहुत ही मिनिमल डिफरेंसेस है. फर्स्ट थिंग, जो एकेडमिक होता है काफ़ी कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जीटी. ठीक है, बाकी आपने यदि पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि कितना टाइम लगता है कौन सा कितने मॉड्यूल्स में. ठीक है, आज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जैसे कि अपने सेक्शंस कैसे होते हैं. ठीक है, एकेडमी में 3 सेक्शंस होते हैं, जीटी में भी 3 सेक्शन होते हैं. ये आ गया कॉमन. और जो डिफरेंसेस हैं वो पैसेजेस, नंबर ऑफ पैसेजेस कितने होते हैं. सेक्शन 1 में एक पैसेज होता है, सेक्शन 2 में एक पैसेज होता है, सेक्शन 3 में एक पैसेज होता है इन केस ऑफ एकेडमिक. ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. जैसे कि सेक्शन 1 में 2 to 3 पैसेजेस आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इन सेक्शन 2 देयर विल बी 2 पैसेजेस, इन सेक्शन 3 देयर विल बी ओनली 1 पैसेज. ठीक है, अब ये होगी पैसेजेस की बात. अब दूसरी चीज़ क्या सामने आती है कि डिफ़िकल्ट कैसे है, डिफ़िकल्टी कैसे है. ठीक है, एकेडमिक में डिफ़िकल्टी जो होती है वो बढ़ती रहती है इस हिसाब से. ठीक है, सेक्शन 1 सबसे इजी होगा. ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, सेक्शन 1 इजी, सेक्शन 2 मीडियम होगा. ठीक है, सेक्शन 3 अपना हार्ड आएगा. क्लियर है. अब एज कंपेयर टू द एकेडमिक ओनली हार्ड पार्ट इज द सेक्शन 3 इन जीटी. ठीक है, अब जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे देखने वाले सेक्शंस कैसे हैं. ठीक है, अब पैसेजेस में जो आते हैं, पैसेजेस कैसे आते हैं एंड द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर छोटे मोटे कुछ मिनी पैसेजेस बोल देते हैं जैसे. ठीक है, इस तरीके के अपने पैसेजेस आएंगे जीटी में. क्लियर है. अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है कुछ चीज़ें जो आपको मेथड रखना है दिमाग में. कैसे मेथड मीन्स कि अपने अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है हर चीज़. अब जब भी एग्ज़ाम पेपर खोलोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको दिखेगा पैसेज. अब जो चीज़ पहले दिख रही है पैसेज, उसे कर देना हमने इग्नोर. ठीक है, मेथड कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आएगी पैसेज. पैसेज को क्या करना है हमने इग्नोर. क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे इग्नोर करके हमने पढ़ना है उसके क्वेश्चंस. जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमने पहले वो करने हैं. ठीक है, रीड ऑल क्वेश्चंस. ठीक है, सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पैसेज में हो सकता है आपको 2 या 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं. ठीक है, क्वेश्चंस देखो. अब क्वेश्चंस का क्या करना है, मार्क कीवर्ड्स. ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है, उन सबको हमने कीवर्ड्स बोलते हैं. उस चीज़ को हमने मार्क कर देने हैं. अब वही चीज़ उठा के वापस जाना है कीवर्ड्स को पैसेज में. ठीक है, अब ये चीज़ बाद में आएगी. अब कीवर्ड्स को ढूंढना है हमने पैसेज में. क्लियर है. इतना हर बार करना है और जितनी बार आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगने लग जाएगा कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, विच वन आर द इम्पॉर्टेंट, विच वन यू कैन लीव. ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेटली आप कर पा रहे हो. लेट्स मूव ऑन. थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. अब जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहली चीज़ टाइम. हमेशा जो फर्स्ट थिंग आ जाती है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एट द एंड जो बैंड स्कोर है वो डिपेंड करता है. जैसे कि जो पैसेज 1 है, ठीक है, उसको हम लोग 15 मिनट्स में ट्राई करना है. ठीक है, कम से कम 15 मिनट दो, उससे ज़्यादा भी नहीं देने. नेक्स्ट टाइम आ जाता है पैसेज 2, जो सेक्शन 2 है उसको आप 15 मिनट्स तक कर सकते हो. ठीक है, सेक्शन 3 जो है इसको आप दे सकते हो 20 मिनट्स. ठीक है, अब टोटल हो गया अपना 50 मिनट्स. बचे कितने अपने पास 10 मिनट्स. अब 10 मिनट्स क्या होता है, कुछ रीचेक कर लो, कुछ कोई एक जो आपका
क्वेश्चन रह गया वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने आंसर्स ट्रांसफर कर सकते हो आंसर शीट पे, क्योंकि इसमें 1 आवर से एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से अपना 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो आंसर्स ट्रांसफ़र करने हैं उसके भी 2 तरीके हैं। वैसे तो जो मैं मानता हूँ कि यदि आपका 50 मिनट्स में सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फिर तो आप एंड में करो आंसर ट्रांसफ़र, नहीं तो पर पैसेज, जैसे आप पहले फर्स्ट पैसेज कर लिया उसके आंसर ट्रांसफ़र कर दिए, सेकंड कर लिया सेकंड सेक्शन फिर उसके ट्रांसफ़र कर दिए, थर्ड कर लिया उसके ट्रांसफ़र कर दिए। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है। अब क्वेश्चन टाइप्स कैसे हैं? जीटी और एकेडमिक में ऑलमोस्ट सेम है कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, छोटा सा डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जो यस नो नॉट गिवन है ये अपने आते हैं सेंस बेस्ड, मीन्स के व्हेन यू रीड द क्वेश्चन दिस इज द समरी ऑफ अ पैराग्राफ। ये जो दी होगी एक लाइन में एक समरी दी होगी, या फिर हो सकता है कुछ सेंस बता रखी है कि ओवरऑल क्या मीनिंग बन रहा है, ठीक है। आपको इनमें से क्या करना है, जैसे पीपल्स रिएक्शन अपना कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब ये कीवर्ड आपने ढूंढ लेना है पैसेज में, कौन से पैराग्राफ में मिल रहा है, पहली चीज़ वो। उसके बाद में वो ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। यदि ये लाइन ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर पा रही है कि जो पैसेज में आपने ढूंढा है कि सही है, देन इट्स यस। यदि उसका उल्टा आ गया तो नो, और यदि कुछ पार्ट मिसिंग है तो अपना आ गया नॉट गिवन। क्लियर है? अब जो ट्रू फॉल्स हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं यस नो से। क्यों? ये आते हैं अपने जो बेस्ड होते हैं किस पे, फैक्ट पे। ये फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। मीन्स के आपको हो सकता है यस नो के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़े, ट्रू फॉल्स के लिए अपने को 2 to 3 लाइंस में आंसर मिल जाता है मोस्टली, ठीक है। ये बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो यही हैं। यदि कोई चीज़ ये कंप्लाई कर पा रही है पैसेज के साथ कोई भी लाइन तो ट्रू आएगा, उसका ऑल्टरनेट उल्टा आ गया तो फॉल्स आ गया, यदि कुछ पार्ट मिसिंग है तो आपका नॉट गिवन आ गया। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेंटेंस मैचिंग और इंफॉर्मेशन मैचिंग, ठीक है। यदि किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको ये आ जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करना सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैचिंग से, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज देयर आर either names or some other things you can find very easily, ठीक है। अब देखा जाए कैसे, यहाँ पे दिए हुए हैं नेम्स, ठीक है। आप खुद का देख लो, चाहे आप एक पैसेज पढ़ने लगो और आपका नाम आ जाए सामने, ठीक है, आप एक फट से ढूंढ लोगे, एक बार स्किम करने लगोगे तो आपको फट से अपना नाम मिल जाएगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। आपने नाम ढूंढना है और नाम के साथ साथ इनमें से कोई भी कीवर्ड मिल जाए इधर, ठीक है। वन सॉर्ट ऑफ, लेवल्स ऑफ बॉर्डम, किसी लेवल्स की बात हो गई, ठीक है, या फिर हो सकता है नेगेटिव फैक्ट्स, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, इनमें से कोई भी कीवर्ड किसी नाम के पास मिल जाए आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है अपनी सेंटेंस मैचिंग। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन मैचिंग, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस को मैच करना है इधर ऑल्टरनेटिव्स के साथ। अब ये जब आप बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया रहेगा कहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। क्लियर है? अब ये फिर करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हेडिंग्स मैचिंग और पैराग्राफ मैचिंग। अब दोनों में हल्का सा फ़र्क है। हेडिंग्स मैचिंग हमेशा जो भी पैसेज है उसके पहले दी होती हैं, ठीक है। बाकी हर टाइप के क्वेश्चन पैसेज दिया होगा उसके बाद में आते हैं, ठीक है। हेडिंग मैचिंग हमेशा पहले दी होती हैं। अब क्या होता है कि अपने को क्वेश्चंस दिए हैं कौन से पैराग्राफ में कौन सी हेडिंग जा सकती है। क्लियर है? ये तरीके का अपना क्वेश्चन है। अब करने का ये तरीका बहुत ईजी है। पैराग्राफ ए क्वेश्चन है, पैराग्राफ ए की फर्स्ट 3-4 लाइंस पढ़ लेनी है अपने। आपको जो कीवर्ड इसमें से लग जाए वहाँ पे मिल जाए, ठीक है, वो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ मैचिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। ये करना है बाद में, ठीक है। अब जब बाकी टाइप के क्वेश्चंस कर चुके होंगे, ठीक है, तो आपको पता लगने लग जाएगा कि ये जो लाइंस है किस पैराग्राफ में मिल सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रीजन बाय द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन आर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रीजंस की बात हुई हो जिस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा
आंसर उसका। क्लियर है? आपने यहाँ पे लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया बी फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है अपने एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अपने दो तरीके के होते हैं, कैसे? सिंगल आंसर और मल्टीपल आंसर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो कि हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, जो भी ऊपर लिखा है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब सिंगल आंसर बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके कुछ अपने पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है अपना मल्टीपल आंसर। इसमें हमेशा जो मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है, वो इसलिए रखनी है कि यहाँ पे आपको बताया होगा कितने आंसर लगाने हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे 3 लगाने हों, 2 लगाने हों, जितने भी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 5 चूज करने हैं, वो आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दीज आर फिलअप्स, ठीक है। ये भी फिलअप्स हैं, ये भी फिलअप्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंडिविजुअल आ जाते हैं 1 लाइन्स में, ठीक है, सिंगल लाइन में, और ये आता है पैराग्राफ। अब दोनों में से जो इजी है वो ये है। इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, पहले ये चीज़ ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें आपको एक या 2 पैराग्राफ की समरी दी होगी, ठीक है। अब 1-2 पैराग्राफ पढ़ने ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सारा का सारा पैसेज पढ़ने के, ठीक है। तो एक इनमें से जो भी अर्लीस्ट फाइंडिंग्स फॉर एग्जांपल जैसे अपना आ जाता है, आपको एक मिल गया, उसके साथ साथ लाइन वाइज सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो जाते हैं अपनी समरी कंप्लीशन। और जो इंडिविजुअल फिलअप्स हैं ये होते ऑर्डर्ड हैं। ऑर्डर्ड मीन्स मान लो कि आपको बी पैराग्राफ में 9th मिल गया, अब जो 10th है वो उस बी पैराग्राफ के नीचे नीचे ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आपको सारा कुछ देखना रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है अपना नोट्स कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन। वे ऐसी है कि जैसे फिलअप्स होते हैं एग्जैक्ट उसी फॉर्म में है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? बस एक नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, एक या 2 पैराग्राफ्स में इसके बारे में दिया होगा, ठीक है। और जो ये है टेबल कंप्लीशन, इसमें आपको कीवर्ड थोड़े इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि अपना जो ये सेक्शन है, ये अपना कीवर्ड्स ही आ जाते हैं सारे के सारे। जहाँ पे भी इसके रिलेटेड कुछ मिले आपको, इधर के आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? लास्ट टाइप अपनी आ जाती है डायग्राम लेबलिंग और फ्लो चार्ट। ये भी बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जब भी हम मान लो कि यदि ये चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं एक ही बार में पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसी वजह से जितने भी पार्ट्स हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो एक ही पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किए होंगे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 23 कहीं पे मिल जाता है, या फिर इसके कोई भी कीवर्ड मिल जाता है इसके रिलेटेड, ठीक है, तो मेरे को आसपास में इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी आपको 1 या 2 पैराग्राफ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है कोई एक काम हो रहा है, ठीक है, उसका प्रोसीजर, ठीक है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमारे को स्टेप 1 दे रखा है, आपने स्टेप 1 ढूंढ लिया, ठीक है, जैसे 71 स्पीशीज, बहुत ही अच्छा एक तरह से कीवर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया नंबर। अब नंबर ढूंढना बहुत ईजी है, जहाँ पे पूरे पैसेज में नंबर एक एफर्ट से दिख जाता है, ठीक है। अब ये दिख गया, इसके बाद ही आप इसके बीच में आपको 34 मिल जाएगा, नेक्स्ट आंसर आपको जो भी है वो मिल जाएगा। क्लियर है? ये इतनी सी थी अपनी बेसिक्स, ठीक है। आगे मैं बनाऊंगा एक टिप्स से भी वीडियो आएगी, ठीक है, उस पर देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। Please like, share and subscribe, and please follow us on Facebook and Instagram, Nexus Classes. And in further videos, I will explain everything related to IELTS, the third module, that is the writing, for both academic and general training. Thank you.